मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह आदमी क्या कह रहा है। ओम शास्त्री एक पल के लिए चुप हो गए और फिर बिना किसी चेतावनी के अपने नशीले स्तूप से जाग गए। उनके अचानक होश में आने से टीम के सदस्यों को झटका लगा, जिन्होंने सोचा कि उनके पास उससे निपटने के लिए पर्याप्त समय है। शाइस्ता, जो ओम शास्त्री के सबसे करीब बैठी थी, घबरा गई और उनसे दूरी बनाने की कोशिश करते हुए आश्चर्य में कुर्सी से गिर गई। कमरे में अन्य सभी कठोर हो गए। शाइस्ता के तर्कसंगत दिमाग ने तर्क दिया कि यह असंभव था। 1 घंटा भी नहीं हुआ है, उसे कैसे होश आया? 300 से अधिक रोगियों के अपने अनुभव में कभी भी कोई आदमी अपने सम्मोहन से इतनी जल्दी नहीं उठा था, बिना किसी शारीरिक गड़बड़ी के। डॉक्टर बत्रा समान रूप से स्तब्ध और विचलित थे। दवाओं के बारे में उनके ज्ञान ने उन्हें बताया कि इंजेक्शन की खुराक दिए जाने के 8 घंटे से भी कम समय में रोगी होश में नहीं आ सका। ओम को इंजेक्शन लगाए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था। इसने डॉक्टर बत्रा द्वारा अध्ययन और अभ्यास किए गए सभी मानदंडों का उल्लंघन किया। एलएसडी भी भयभीत था और इसे छिपाने में बुरा था। उनमें से किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम लोग क्या चाहते हो? आप यहाँ हैं क्योंकि हमें कुछ उत्तरों की आवश्यकता है। हम क्या चाहते हैं? आपके पास जो जानकारी है उसके अलावा कुछ नहीं। आप मेरे बारे में कितना जानते हैं? खैर श्रीमान शास्त्री, अभी के लिए ज्यादा नहीं। बस ये कि ओम शास्त्री असली आप नहीं हैं, कि आप किसी बंदा बहादुर और संजय को जानते हैं और आप विदुर और विष्णुगुप्त थे। अन्य नकली नाम जो आपने इस्तेमाल किए। मैं डॉक्टर श्रीनिवासन राव, राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना संसाधन संस्थान से सेवानिवृत्त वैज्ञानिक हूँ। मैं अब इस समूह का नेतृत्व कर रहा हूँ। मुझे पता है आप कौन हैं। मैं मिडाजोलम, फ्लूनाइट्राजेपम, बार्बिटोरेक्स और एमोबार्बिटल से प्रतिरक्षित हूँ। यह आपकी मदद नहीं करेगा। डॉक्टर बत्रा ने मादक मिश्रण बनाने वाली दवाओं के नाम सुनकर अपने विस्मय को छुपाया और उन्हें एक बार फिर इंजेक्शन लगाया। ओम को नींद आने लगी। डॉक्टर शाहिस्ता ने ओम शास्त्री को सम्मोहित करने के लिए उनके निर्देशन में शुरुआत की। वह आराम से उसके सामने बैठ गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। शाहिस्ता की खूबसूरत आंखों में किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित करने का जादू और शक्ति थी। उसने बिल्कुल भी नहीं पलकें झपकाईं और शांत स्वर में बोली। जब उसने ओम शास्त्री को कंधे पर छुआ तो वह लंगड़ा और भारी महसूस कर रहा था। तेज, क्या वह दोबारा पूछताछ के लिए तैयार है? अभी नहीं, श्रीमान। वह क्या बक रहा था? संस्कृत। 35 वर्षीय परिमल महाराष्ट्र के वर्धा नामक एक गांव के रहने वाले थे, जहां उनके पिता एक किसान के रूप में काम करते थे। वह अंतर्मुखी था। उन्होंने भारतीय इतिहास में पीएचडी की। अपने विषय में उनका ज्ञान अथाह था, लेकिन उसे आत्मविश्वास से सामने रखने की उनमें हिम्मत नहीं थी। उनके आत्मविश्वास की कमी का कारण उनका हकलाना था, जो दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में उनकी सबसे बड़ी बाधा थी, और इसलिए उन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। उनकी चुप्पी के कारण उनकी उपस्थिति और उनकी अनुपस्थिति में कोई अंतर नहीं किया जा सकता था। संस्कृत? इस सदी में कौन संस्कृत बोलता है? वाह। हाँ, लेकिन आज की दुनिया में किसके पास उसकी भाषा समझने का समय है? मुझे। सुशील। क्या? कुछ नहीं। नहीं, मैंने सुना है कि आप उस नाम को दोहरा रहे हैं जो इस आदमी ने कुछ मिनट पहले कहा था। सुशील। हाँ, वह नाम क्या है? वह मुझे बताओ। सुशील बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। मेरी जानकारी के अनुसार सुशील रामायण में एक चिकित्सक का नाम था, जिसने भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को लंका के राजा रावण के साथ संजीवनी नामक एक जड़ी बूटी का सुझाव देकर बचाया था, जो केवल हिमालय में पाई जाती थी। भगवान राम ने सुशील की सलाह पर हनुमान जी को संजीवनी लाने का आदेश दिया था। हिमालय पर पहुंचने के बाद भगवान हनुमान संजीवनी और अन्य जड़ी बूटियों के बीच अंतर नहीं कर सके, और इसलिए उन्होंने पूरे पहाड़ को उठाया और सुशील को खुद चुनाव करने देने के लिए इसे लेकर कन्याकुमारी वापस चले गए। हाँ, मैंने पहाड़ के साथ उड़ते हुए हनुमान की हिंदू पौराणिक तस्वीर देखी है। क्या आप इसका जिक्र कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मुझे रामायण में सुशील के अंत का उल्लेख याद नहीं है। उसके बारे में सब कुछ असामान्य है। मैंने पहले जो कुछ भी देखा है उसके करीब भी नहीं। महोदय, हमें कम से कम स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं। आप यहाँ इसीलिए हैं तो अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और उससे अधिक प्राप्त करें, ताकि हमें ये समझने में मदद मिल सके कि हम किसके साथ काम कर रहे हैं। डॉक्टर बत्रा, क्या आप ठीक हो? हाँ, हाँ। हम बहुत अच्छे से परिचित नहीं हैं, लेकिन हमें यहाँ एक टीम के रूप में काम करना है। आप कुछ विचलित लग रहे हैं। क्या सब कुछ ठीक है? यह आदमी 1 घंटे के भीतर जाग गया। इसलिए
उसने ऐसा कैसे किया? ये संभव नहीं है। संभव नहीं? आपका क्या मतलब है? हम सबने उसे जागते देखा। बिल्कुल, यही तो मुझे परेशान कर रहा है। परिमल, उस दवा की एक खुराक कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए एक आदमी को नीचे ले जाती है। आपको पता है कि उसने एक खुराक के बाद अपनी चेतना नहीं खोई। फिर मैंने इसे सामान्य माप से 2 गुना बढ़ा दिया। थोड़ी देर के लिए उसे चक्कर आ गए, लेकिन वह अभी भी जाग रहा था। मैंने उसे एक और चक्कर दिया। उस तरह की एक खुराक एक आदमी को मारने के लिए काफी है, और वह 1 घंटे के भीतर अपनी बुद्धि वापस पाने में सफल रहा। यह मेरे ज्ञान और क्षमता पर प्रश्न चिन्ह है। मुझे ये पता लगाने की जरूरत है कि उसने ऐसा कैसे किया। क्या आपने डॉक्टर श्रीनिवासन को ये बताया? हाँ, मैंने किया। शायद डॉक्टर श्रीनिवासन उन बातों को जानते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। जब ओम शास्त्री ने डॉक्टर श्रीनिवासन को देखा तो उन्होंने अपने उपनाम चिन्ह से पुकारा। उसे यह कैसे पता चला? यही तो बात है, वह इसे कैसे जान सकता है? एक आदमी जो डॉक्टर श्रीनिवासन के उपनाम को जानता है और दावा करता है कि उसे अपना नाम याद नहीं है। क्या आप एक मिशन पर हैं? हाँ, मैं जानता था। वह एक मुसलमान है। वह एक जैसा दिखता है। आपका लक्ष्य क्या है? छिपाए और छिपे रहे। क्या छुपाएं? मेरा सामान आप इसे कहाँ सुरक्षित करते हैं? मेरी यादों में और एक लॉकर में। आप किसके लिए इसकी रक्षा करते हैं? इस मानव जाति के लिए। नहीं, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। क्या हुआ? मैंने कोई सवाल नहीं किया और फिर भी वह बोला। धरती पर किसने उससे आतंकवादी होने के बारे में पूछा? लिसा सैमुअल डी कोस्टा। मैं परिमल से उसके आतंकवादी होने की संभावना के बारे में बात कर रहा था, लेकिन मैं जोर से नहीं था। कैसे आया उसने आपको सुना और मुझे नहीं? एलएसडी को नहीं पता था कि क्या कहना है, इसलिए वो एक बार चुप रही। दोपहर हो चुकी थी जब ओम शास्त्री ने फिर से जादू तोड़ा। वीरभद्र ने अपनी घड़ी देखी और नोट किया कि दोपहर के 1.45 बज रहे हैं। वो पहरेदारों का निरीक्षण करने के लिए कमरे से बाहर चला गया। इस बीच कमरे में ओम ने डरी सहमी डॉक्टर शाहिस्ता से आंखें बंद कर लीं और उससे ऐसे बात की जैसे एक पिता अपनी बेटी से करता है। अपने उत्तर पाने के लिए आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपकी हिरासत में हूं। तुम जैसे चाहो मुझसे निपट सकते हो। अपने चेहरे पर बिना किसी डर के आगे बढ़ें। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैंने कभी नहीं किया। मेरा विश्वास करो, मैं सहयोग करूंगा। मुझे उसका निदान करने के लिए आपकी अनुमति चाहिए, सर। हाँ, शाहिस्ता। सर, मेरा सुझाव है कि हम उनसे एक बार बिना ड्रग्स और सम्मोहन की पूछताछ करने का प्रयास करें। हम ऐसा कर सकते हैं। क्या आप उसके शब्दों को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी लेते हैं? क्या ये सुनिश्चित है कि केवल सच ही बोला जाए? लेकिन ये भी मदद नहीं कर रहा है। कृपया मुझे एक बार उसका निदान करने दे, सर। मुझे उसके खून का नमूना चाहिए। वो लैब चूहा नहीं है जिस पर आप शोध कर सकते हैं, तेज। मैं आपको वह विशेषाधिकार नहीं दे सकता। ठीक है सर, तो अब हमें क्या करना है? आप सभी एक छोटा सा ब्रेक लें और उसके बाद अगले सत्र की तैयारी करें। अगला कमरा जांचकर्ताओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बत्रा अपने परिवार से उनकी मातृभाषा में बात कर रहे थे। परिमल, एलएसडी और अभिलाष एक लकड़ी की मेज के चारों ओर आराम से बैठे थे। डॉक्टर शाहिस्ता ने फिलहाल अकेले रहना चुना। वो दूसरी टेबल पर बैठी डायरी में कुछ लिख रही थी। परिमल अपने शब्दों से जूझ रहा था, एलएसडी अपने तारों से और अभिलाष अपने अभिमान से। वे बातचीत में लगे हुए थे, अपने करियर और खुद के बारे में बात कर रहे थे। आप हमसे क्यों नहीं जुड़ते, डॉक्टर शाहिस्ता? आइए एक दूसरे को थोड़ा जान लें। जरूर, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगी। क्योंकि शाहिस्ता उनसे वरिष्ठ थी, इसलिए वह उनकी फाइलों के माध्यम से उनके बारे में सब कुछ जानती थी। वह ये जानकर क्रू में शामिल हुई थी कि वह किसके साथ काम करेगी, लेकिन कितने समय के लिए नहीं। वो अभिलाष के पास खाली सीट पर आकर बैठ गई। डॉक्टर शाहिस्ता के बैठते ही अभिलाष उठ खड़ा हुआ और परिमल के साथ अपनी सीट बदलते हुए दूसरी तरफ चला गया। सभी ने भेदभाव को देखा और उसका दंश महसूस किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर शाहिस्ता शर्मिंदा थे। डॉक्टर बत्रा अब भी अपने फोन पर लगे हुए थे। वो डायरी किस बारे में है? मैं पूछताछ की सभी सामान्य और असामान्य घटनाओं पर नजर रख रही हूँ। बाद में केस स्टडी के लिए फायदेमंद साबित होता है। क्या असामान्य घटनाएं हैं? आप देखते हैं, वह सामान्य प्रश्न नहीं पूछता है। जब वह उठता है तो वह चिंतित होकर पूछता है कि हम क्या हैं और कौन है, और इसी तरह जैसे वह अपने दिल में पहले से ही जानता था कि वह किसी दिन पकड़ा जाने वाला है। शायद उसने पहले यह अनुभव किया था। शायद वह जानता है कि
हम क्या खोज रहे हैं? यहाँ तक कि हम भी इतने भाग्यशाली नहीं हैं कि हम जान सके कि हम उससे क्या खोज रहे हैं। वो और कौन से असामान्य लक्षण दिखाता है? वो उस जादू को तोड़ देता है जो मैंने उसे तोड़ने के पूर्व संकेत के बिना उस पर डाला था। यह एक तेज प्रक्रिया है, जैसे वह सामान्य रूप से सो रहा हो, चटकाना, और वह जाग जाता है। डॉक्टर बत्रा अपनी दवाओं के प्रभाव से उबरने की अपनी क्षमता को लेकर भी चिंतित हैं, जो आमतौर पर कई घंटों तक रहता है। मुझे व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर बत्रा की उपस्थिति से डर लगता है। आश्चर्य है कि वह हमेशा क्रोधित और उत्तेजित क्यों रहता है। डॉक्टर बत्रा एक अच्छे इंसान हैं। वो छाया के माध्यम से अकेला रेंग। ओह, क्या आप उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? हाँ, हमने पहले भी साथ काम किया है। इसलिए उसे क्या परेशान कर रहा है? वो अपने सामान्य स्व नहीं है। दरअसल वो थोड़ा नीचे है क्योंकि उसकी पत्नी अपनी मृत्युशैया पर है। हालांकि वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक है, लेकिन इसके बारे में वे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। यही उसकी निराशा का कारण है। एलएसडी ने किसी स्थिति के बारे में कोई राय बनाने से पहले उसे समझने की कोशिश नहीं करने के लिए खुद की आलोचना की, और साथ ही उसने शाहिस्ता से ईर्ष्या की कि वह वही काम इतनी आसानी से कर सकती है। थोड़ी देर के लिए चुप्पी छा गई क्योंकि शाहिस्ता ने उस मानसिक पीड़ा पर विचार किया जो डॉक्टर बत्रा को हो सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कठिन समय से पहले से अधिक बुद्धिमान होकर बाहर आता है। डॉक्टर बत्रा वास्तव में एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, शाहिस्ता ने सोचा। परिमल, ओम शास्त्री ने संस्कृत में क्या कहा? यह एक श्लोक था। मैं इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाया, लेकिन मुझे लगता है कि वह समय की सुचारू और तेज बीतने के साथ मनुष्य के जीवन के सिकुड़ने की बात कर रहा था, और उसने कुछ सोचा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सका क्योंकि वह इतनी कमजोर आवाज में बोल रहा था कि मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। लेकिन अगर मैं इसे एक बार और सुन पाता तो मैं आपको सटीक अनुवाद बता सकता था। मैं यह आसानी से कर सकती हूँ। मैं उसे दोहरा सकती हूँ। हमें इसे भविष्य के लिए रिकॉर्ड करना चाहिए। क्या हमें नहीं करना चाहिए? क्या हम इसे पहले से ही रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि डॉक्टर श्रीनिवासन नहीं चाहते कि कुछ हो रिकॉर्ड किया गया। और हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वह मालिक है। मुझे नहीं लगता कि वह है। आपका क्या मतलब है? एलएसडी, क्या आप मुझे किसी के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? सर, जिन उपकरणों और उपकरणों के साथ मैं यहाँ प्रदान किया गई हूँ, मैं आपको व्यावहारिक रूप से किसी के बारे में कोई भी जानकारी दे सकती हूँ। उनकी खाता संख्या, पासवर्ड, ईमेल देखे गए स्थान, वर्तमान स्थान, फोन नंबर, व्यक्तिगत विवरण, डेटा का हर टुकड़ा, जब से वे पैदा हुए हैं। अच्छा, तब ओम शास्त्री, इस आदमी के बारे में आप जो कुछ भी कर सकते हैं, खोजो। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, मिस्टर वीरभद्र? उसे एक गिलास पानी दो। तो आप यहाँ कितने समय से काम कर रहे हैं? इसे बीते एक अरसा हो गया है। आप किस पर मुस्कुराते हैं? जल्द ही बारिश होने वाली है और मुझे इसकी गंध और ध्वनि बहुत पसंद है। बारिश? अब ये गर्मी है। क्या आपने इसे खो दिया है? वीरभद्र को गलियारे में कई कदमों की आहट सुनाई दी। वह फिर से कमरे से बाहर चला गया जब बाकी सभी ने प्रवेश किया, और कुछ ही सेकंड में सभी लोग कमरे में अपनी मूल स्थिति में वापस आ गए। एलएसडी उत्साह के साथ चहक रही थी क्योंकि आखिरकार उसके पास काम करने के लिए कुछ था। अभिलाष लगातार ओम शास्त्री को घूरता रहा। उसकी अभिव्यक्ति समझ में नहीं आ रही थी। ओम शास्त्री ने पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर बत्रा को दूसरे सत्र के लिए तैयार किया गया था। अचानक उसे याद आया कि कुछ छूट गया है। वह एलएसडी के पास गया और दबी हुई आवाज में कहा, ओम ने एक लॉकर का भी जिक्र किया था जहां वह अपनी जानकारियां सुरक्षित रखते हैं। उसके बारे में भी जांच करें। जी सर। डॉक्टर श्रीनिवासन वापस लैब में थे। उन्होंने टीम के सभी सदस्यों की उपस्थिति के लिए इसकी छानबीन शुरू की। डॉक्टर शाहिस्ता अनुपस्थित रहे। अभिलाष, डॉक्टर शाहिस्ता को ढूंढो और उसे यहाँ आने के लिए कहो। अभिलाष ने सिर हिलाया और घृणा की भावना से यह सोचते हुए सीधे दरवाजे की ओर चला गया। मैं ही क्यों? वह जानता था कि वो महिला को कहाँ ढूंढेगा। जैसा कि अपेक्षित था, डॉक्टर शाहिस्ता दूसरे कमरे में उत्सुकता से अपने नोट्स का अध्ययन कर रही थी। आप अभी तक यहाँ हैं। मैं I बस was अपने just द्वारा going through तैयार the की notes गई I नोट्स had को पढ़ prepared. रही This थी। might help you in the यह next. अगले में मदद कर सकता है। डॉक्टर श्रीनिवासन आपका इंतजार कर रहे हैं। अभिलाष, तुम अघोरियों के बारे में इतना जानते हो। मुझे उनके बारे में एक और बात से आपके ज्ञान के अंतर को भरने दें। अघोरियों की किसी भी प्राणी या वस्तु के प्रति द्वेष न करने की नीति होती है।
उनका मानना है कि जो नफरत करता है वह ध्यान नहीं कर सकता या मोक्ष तक नहीं पहुंच सकता। हम, जो हमेशा दूसरों से नफरत करने के कारणों की तलाश करते हैं, चाहे वह धार्मिक विचारों, त्वचा के रंग, भाषा पसंद, राजनीतिक दृष्टिकोण, यौन अभिविन्यास, लिंग, जाति और अन्य पर आधारित हो, उनसे सीखना चाहिए। कहानी का लबोलुआब यह है कि मैं लोगों के साथ लोगों की तरह व्यवहार करता हूँ, न कि उनके धर्म के आधार पर, और मैं उसी तरह से व्यवहार करना पसंद करती हूँ। क्या मैंने स्पष्ट कर दिया है? साहब फिर से दवाइयों को ललकार दिया तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे।